नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो राजनीति के केंद्र में है। एक तो आप जान ही रहे हैं जिसको टेलीविजन चैनल, बीजेपी का आईटी सेल, सोशल मीडिया के बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर उस चीज को रोज आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, अयोध्या तो आपके नजरों के सामने रोज गुजर रहा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दूसरी तरफ की खबरें आप तक कम आ पाती होंगी या आती भी होंगी तो नकारात्मक ढंग से आती होंगी, खिलाफ में, विरोध में, कि ऐसा कुछ नहीं, कहीं दूसरी तरफ कुछ हो ही नहीं रहा, सब हार चुके हैं, सब मामला खत्म है, केवल और केवल अब एक ही चीज बची हुई है और वो है राम मंदिर का निर्माण। और विपक्ष रामद्रोही है, राम विरोधी है, ये है वो है, इसी तरह से चीजें चल रही होंगी। लेकिन विपक्ष भी बहुत कुछ कर रहा है। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसका एक-एक सीट का सिलसिलेवार विश्लेषण करेंगे। क्या डिमांड है समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी? चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या पल्लवी पटेल भी चुनाव लड़ने जा रही हैं? क्या अपना दल कमेरावादी कौन सी सीट को लेकर के मांग कर रहा है? कांग्रेस और सपा के बीच आज फिर से एक बैठक हो रही है। कल उनके राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक टिप्पणी प्रेस के लोगों के सामने की कि आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा बचा है। तो वो आधा रास्ता क्या तय हो गया है और आज जो बैठक होने जा रही है उसमें कौन सा आधा रास्ता तय किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। और बात इस पर भी कि बसपा का स्टैंड क्या होगा। तो स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का शो। यहीं से बात शुरू करते हैं। बसपा का क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी के पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इनके बीच सीट शेयरिंग की बात होने वाली थी। मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके पीछे एक वजह बताई गई कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय मायावती जी से गुंजाइश तलाशी जा रही है कि वो भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए। पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मायावती जी ने, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टिप्पणी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से आई थी, उस टिप्पणी में जब उन्होंने कहा था कि भाई गठबंधन में तो आ जाएंगी, बात की गारंटी कौन लेगा, मायावती जी सख्त नाराज हुई थी। लंबे ट्वीट किए थे उन्होंने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े संयम के साथ बोली थी, जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए कि कल को जरूरत पड़ जाए साथ आने जाने की तो मुश्किल ना हो। अब सियासी गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या बसपा भी इस गठबंधन में शामिल होने जा रही है। तो उसके बाद का समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान आया कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को अब उनकी बैठक में साफ तौर पर यह संकेत किया कि हमारी तरफ से आदरणीय मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, हम उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद 15 जनवरी की वो तारीख, मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं अपने जन्मदिन के दिन, लेकिन घोषणा करती हैं कि हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए गिरगिट जैसा शब्द का इस्तेमाल कर देती है, मुहावरा, रंग बदलना। लेकिन फिर जब समाजवादी पार्टी के मुखिया से इस पर टिप्पणी मांगते हैं प्रेस के लोग, तो वो कहते हैं कि वो बड़े नेता हैं। हम समाजवादी लोग, पीडीए की बात करने वाले लोग इस देश में यह सपना देखते रहे कि इस देश की प्रधानमंत्री एक दलित महिला बने। हमारे पीडीए में दलित भी है, महिला भी है, आधी आबादी भी है। फिर कयास तेज हो गए कि क्या कोई और रास्ता खुल सकता है? क्या कोई गुंजाइश बन सकती है? क्या बसपा फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? कल रात में अखिलेश यादव जी का फिर से पड़ी आई, तो उन्होंने कहा कि हम सम्मान तो करते हैं, सम्मान करते रहेंगे। सियासी गलियों में चर्चा तेज, लेकिन आज सुबह
आकाश आनंद का ट्वीट आता है और वो ट्वीट उसी शैली में, उसी ग्राउंड पर है जो बसपा प्रमुख का है। कांग्रेस और बीजेपी एक, और दोनों को लड़ताड़ते हुए वो इस बात पर जोर देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खेमों के गठबंधन से बसपा गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और कल एक बैठक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के लोगों के बीच हुई और आज फिर उसकी एक बैठक हो रही है। उस बैठक के बीच अब यह तय हो जाएगा कि बसपा के बिना सीट शेयरिंग क्या होगी। इसलिए आज की वीडियो आपसे उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बना रहा हूं। विश्लेषण करेंगे इस बात का। कल की बैठक के बाद जब प्रेस के सामने आए प्रोफेसर राम गोपाल यादव, तो उन्होंने एक टिप्पणी की कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और आधा रास्ता और बचा है। तो कल वाला आधा रास्ता तय करने के बाद आज फिर से एक बैठक हो रही है जिसमें आधा रास्ता तय करने की बात की जा रही है। समझिएगा, इस पूरे खेल को समझिए, बहुत जरूरी है राजनीति कैसे बदल रही है। सलमान खुर्शीद ने और कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान आया कि अगर कहीं पेच फंसेगा तो हमारी दोनों टॉप लीडरशिप आपस में बात करेगी, चाहे खड़गे साहब हो या सोनिया जी हो या राहुल जी हो, अखिलेश जी से बात करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बहुत खुशनुमा माहौल में, और कई जगह संकेत आ रहे हैं। आज आप खबरों को अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में उनके सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा, उनकी तरफ से टिप्पणी आ रही कि बिहार में भी रास्ता क्लियर हो रहा है सीट बंटवारे का। उधर पंजाब में भी, दिल्ली में भी सीट बंटवारे का रास्ता क्लियर हो चुका है और चंडीगढ़ के मेयर की सीट पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों साथ में चुनाव लड़ रही हैं। तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों ना आगे बढ़े? तो टॉप लीडरशिप को कहा गया कि वो टॉप लीडरशिप आपस में बात करके जो पेच फंसेगा उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के, उसका रास्ता निकाल लेगी और अंतिम निर्णय टॉप लीडरशिप के साथ किया जाएगा। अब एक सूत्र दे दूं, यहां फिर आते हैं आपका मेन विषय पर। कल्पना करिए, टॉप लीडरशिप, अखिलेश जी, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी और मायावती जी को जुड़ जाए, अगर बाद में जुड़ जाए, फिलहाल नहीं जुड़ता दिख रहा है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और कुछ भी असंभव नहीं होता। और ये आप भी समझते हैं। देश की राजनीति पर अगर आपकी नजर होगी तो आप देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा था ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में चले जाएंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे 22 के चुनाव के बाद? सोचा नहीं था ना। हो रहा है, राजनीति है, कुछ भी हो जाता है भाई। किसके कहने पर उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार आज तक रुका हुआ है? राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अमित शाह के साथ फोटो आ गई, मंत्री बनने के लिए कपड़ा सिलवा लिए, योगी कह रहे हैं मंत्री नहीं बनाएंगे। राजनीति है भाई, चल रहा है, खेल है ये। इसलिए उस एक खेल का मैं बस संकेत कर रहा हूं। टॉप लीडरशिप, इधर के टॉप लीडरशिप से बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का खेल बदल जाएगा, दरवाजे उसके खुले हैं। हालांकि बसपा की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं उससे कई बार लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन राजनीति है, दरवाजे खुल जाएंगे। अब आते हैं जो दरवाजे अभी खुले हुए हैं, जो हो रहा है, जो हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीटें समाजवादी पार्टी के सामने रख रही है कि ये सीटें तो भाई हमारी हैं, इस पर हम लड़ेंगे। और ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में केवल कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव लड़ने के पूरे समीकरण पर बात कर रही है। वो अपने समीकरण पर बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और समाजवादी पार्टी के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ दी गई है कि अपने जो बाकी क्षेत्रीय दल है उनसे बातचीत करने का रास्ता वो आप निकालेंगे, चाहे वो जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे वो अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल की पार्टी हो, महान दल केशव देव मौर्य की पार्टी हो, या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो। इन पार्टियों के साथ जो गठबंधन होगा, सीटों का बंटवारा होगा, यह निर्णय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के हाथ में होगा और अखिलेश जी उसको करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से 20 से 25 सीटों के आसपास की लिस्ट रख दी है।
अब इस बातचीत का आधार क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर उन सीटों के बारे में बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि भाई आप जिन सीटों को मांगना चाह रहे हैं, तो उन सीटों के बारे में बता दीजिए। अच्छा, सीट नंबर ए, बी, सी, ये सारी सीटें आप मांगना चाह रहे हैं। तो सीट नंबर ए, तो इस सीट नंबर ए पर आप किसे कैंडिडेट बनाएंगे? अच्छा, इस सीट नंबर ए का विनिंग सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है? और सीट नंबर ए का विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है? 4 पॉइंट। सीट का नाम, कैंडिडेट का नाम, समीकरण, जीत की संभावना, इसको लेकर के पूरी बिसात बिछाई गई है। तो दोनों के बीच समझौता क्या होगा? और कोई भी जगह पर समझौता क्या होगा? जैसे बिहार में मान लीजिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा होगा, तो उस सीट शेयरिंग में जनता दल यूनाइटेड यही ना कहेगी कि हमारे 16 एमपी तो ऑलरेडी हैं, तो 16 सीट तो हम लेंगे, एक आध बढ़ा दो भाई, 17 कर दो। आरजेडी जो आज की तारीख में बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो भी ये बोलेगा कि भाई बराबर की हिस्सेदारी फिर हमें भी मिले, बराबर बराबर का मामला बटेगा। तो 32 या 34, 2 या 3 सीटें लेफ्ट गठबंधन के पास जाएंगी, बाकी कांग्रेस के पास आएंगी। ऐसे ही सीट बंटवारा होगा। कैसे? विनिंग कॉम्बिनेशन। पहले आपके पास जितनी सीटें हैं, तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास जीती हुई सीट तो केवल एक है, सोनिया गांधी जी की रायबरेली वाली सीट। तो दूसरा फॉर्मूला, पॉइंट टू, जिन सीटों पर आप सेकंड नंबर पर हो, तो राहुल गांधी जी अमेठी, कानपुर से श्री प्रकाश शुक्ल वाली सीट, जिस पर शायद वो दूसरे नंबर पर है 2019 वाले चुनाव में। फिर फतेहपुर सीकरी, राजबब्बर, उनकी सीट पर बहुत अच्छा लड़ाई कांग्रेस की रही, ये दावेदारी पुख्ता होगी। पॉइंट नंबर 3, अब तीसरा बिंदु क्या होगा जो बातचीत का होगा, जो सपा और बसपा, अगर सपा और कांग्रेस आमने सामने बैठे हैं, तो उस पर तीसरा पॉइंट क्या होगा जहां हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? और वो क्या है? वो सीटें कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इलाहाबाद की सीट है, और माना यह जा रहा है सूत्रों के जरिए कि इलाहाबाद की सीट कांग्रेस इसलिए चाहती है कि हो सकता है वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए, हो सकता है कि बनारस वाली सीट कांग्रेस मांगे कि यहां से हमको दे दीजिए, हम प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए। राजनीति में इस तरह की गुंजाइशें कुछ कुछ उत्तर प्रदेश के सियासत में हाल के दिनों में चल रही हैं, और आज की बैठक में तय हो जाएगा। अमरोहा की सीट, जैसे अमरोहा की सीट पर क्या समीकरण बदल गया देखिए। आज की तारीख में अमरोहा की सीट पर दानिश अली, दानिश अली वहां के एमपी हैं, जिन्हें पिछले दिनों बसपा ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। राहुल गांधी उनसे मिलने उनके घर चले गए, और आज की तारीख में दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल है। तो समीकरण बदल गया देखिए। अमरोहा की सीट कांग्रेस चाहेगी, तो दानिश अली चाहेंगे कि मैं विनिंग एमपी हूं तो मुझे वो मिल जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने पुराने कद्दावर नेता है राशिद अल्वी, उनके लिए वो मांगेंगी। फिर एक खबर आ रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी, जो मुसलमानों के बड़े चेहरा है, जिनको राज्यसभा भेजा है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको राज्यसभा में भेजा है उसको तुरंत ये चुनाव लड़ाएंगे मुश्किल है, लेकिन 24 का चुनाव चूंकि है ही इतना महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में सारे लोग चुनाव लड़ें, ऐसा भी हो सकता है। प्रियंका गांधी बनारस या इलाहाबाद के आसपास की कोई सीट देख करके वहां से चुनाव लड़ रही हो सकता है किसी सीट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात हो रही हो। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मीटिंग चल रही है, एक तरफ सपा के लोग बैठे हुए, एक तरफ कांग्रेस के लोग बैठे हुए, और वो कागज का आदान प्रदान हो रहा है कि अच्छा भाई ये सीट आपकी, तो इसका समीकरण बताइए, इसका कैंडिडेट का नाम बताइए। और इस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आज के विश्लेषण में मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं, कि बैठक के केंद्र में यह बात नहीं रखी गई है कि कौन कौन क्या क्या कैसे। केंद्र में यह है, जो जीत रहा है कैंडिडेट, उसको वो सीट देनी चाहिए। कांग्रेस से जाए, सपा से जाए, जीत जाए, और जीतने की गुंजाइश को तलाशते हुए
जहां भी बैठक हो रही हो, खासकर उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है। अब एक दूसरा फार्मूला निकल के आ रहा है जिसका डर है, और अगर वो चीज हावी हो गई तो मुझे लग रहा है कि वो बदल देगी पूरी बातचीत को। और दूसरी बात क्या है? वो दूसरी बात ये है कि 27 का विधानसभा चुनाव भी तो है, और 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, दोनों देखिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए दोनों के मन में ये रहेगा कि कौन मजबूत रहे, कहां से रहे, कैसे रहे, इस बात की गुंजाइश वहां से तलाशी जाए। कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि उन उन लोकसभा सीटों पर हम क्यों ना अपनी दावेदारी करें जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है, जहां हमारा समीकरण बनता दिख रहा है, जहां हमारा कोई लोकल लीडर बहुत मजबूत है, जहां हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। और इस आधार पर कांग्रेस ने 20 से 25 सीटों के बीच का लिस्ट सामने रखी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर सब अकेले में है तो 50 से 60 सीटों के बीच में सपा लड़े। और सपा का दावा यह है कि भाई 22 के चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए, उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। अंतिम रूप से क्या सीटें तय होंगी, ये तो मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन अगर यह वाली बात हावी हो गई कि कौन 27 के चुनाव की तैयारी के लिए अपने सीट बंटवारे को कर रहा है, तो 24 के चुनाव की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। और खतरा इस बात का पूरा है। हालांकि संभावना इस बात की भी है कि लोग तो समझ रहे हैं, कांग्रेस भी समझ रही, सपा भी समझ रही है, 24 हारे तो 27 तो अभी दूर की कौड़ी है। और दूर की कौड़ी के लिए सीट बंटवारे के समय वो समीकरण हावी ना हो जाए। तो ये बैठक इस समय इस बातचीत के लिए चल रही है। इसीलिए इस बैठक में एक फार्मूला निकल करके आया कि सीट बताइए, विनिंग कैंडिडेट बताइए, सीट का समीकरण बताइए, जीत का समीकरण बताइए। और अगर यही बात सपा पर लागू होगी तो वो भी अपनी सीटों को ऐसे बांटेंगे। आखिर में क्या होगा? मेरा मानना है कि 8 से 10 सीटों के आसपास, बहुत हुआ तो 12 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिल सकती है। कांग्रेस को, चूंकि कई जगहों पर वो अपनी दावेदारी पुख्ता तरीके से करना चाह रहे हैं। लगभग 10 से 12 सीटों की दावेदारी जयंत चौधरी की भी बनती है, क्योंकि जयंत चौधरी ने पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से काम किया, और एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है। कल्पना करिए 22 के चुनाव में गठबंधन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद जाटों के बीच एक बड़े नेतृत्व के, उभरते हुए नेतृत्व की गुंजाइश तलाशी जा रही थी। और ठीक वही समय है जब चौधरी अजीत सिंह गुजरे थे, एक सिंपैथी थी, एक चीज थी कि नहीं भाई, बड़ा नेता कौन बनेगा? जयंत चौधरी। चुनाव हार गए, सरकार नहीं बनी इन लोगों की। समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से समर्थन देकर के जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, तो एक रिश्ता बड़ा अच्छा है इन लोग के बीच। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये वाली चीज आप संभालेंगे। और जयंत चौधरी ने उसके बाद लगातार अपने चुनावी क्षेत्र में अपने संगठन, अपने बूथ, अपनी चीजों को मजबूत करने की कोशिश की। तो 10 से 12 सीटों की दावेदारी उनकी बनेगी। वो क्या होगा, ये निर्णय सपा के साथ बैठ करके उनका होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, कल्पना करिए कि बसपा अंतिम समय तक इस गठबंधन में शामिल ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रशेखर रावण नगीना सीट पर जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने गौर किया होगा कि चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के लोगों की बैठकें शुरू कर दी हैं। तो जहां वो लड़ेंगी बाकी गठबंधन की पार्टियां, वहां अगर वो गठबंधन में शामिल होंगे तो उनकी मदद करेंगे। तो बसपा का एक विकल्प बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ की जाएगी। और यह फैसला अंतिम में इन दलों के साथ बैठकर होगा। और चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी का आपसी राजनैतिक और सामाजिक तालमेल बहुत बेहतर है, तो उसके बनने की गुंजाइश ज्यादा है। और इधर पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी एक बेहतर जमीनी वैचारिक काम करते हुए इस गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेगी, तो उसके साथ 2-3 सीटें, जो भी समीकरण बनेगा, 1, 2, 3, केशव देव मौर्य, महानदल। तो ये पूरा समीकरण अब बनेगा तो समाजवादी पार्टी के साथ बैठक में बनेगा। तो आज की बैठक के बाद गुंजाइश इसकी तलाशी जाएगी कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें जाएंगी,
सपा और उसके पुराने गठबंधन के सहयोगियों के पास कितनी सीटें जाएँगी। और अगर ये पूरा तालमेल बन जाए, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, ये सब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, कल्पना करिए 22 जनवरी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि दृश्य बदलने लगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, नज़र रखिएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।